वेलकम बैक। चलिए, आपने पिछले क्लास में बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, उसका मीन निकाल देते हैं, उसका सिंबल ये होता है, मीन जो हो जाता है उसी को ट्रू मान लेते हैं और हर एक डेटा को उस मीन से माइनस करके निकाल लेते हैं। ये एब्सोल्यूट एरर हो जाता है इंडिविजुअल रीडिंग का, लेकिन हमें एक ओवरऑल एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डेल A1 डेल A2 और इसका हम क्या कर देते हैं, एक मीन निकाल देते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर कह देते हैं, इसका मॉड लेके, और वहाँ से हम किसी भी क्वांटिटी को ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये माइनस से लेके प्लस के बीच में वो क्वांटिटी वेरी करेगा, और रिलेटिव एरर डेल मीन बाई डेल ए मीन ऐसे हम लिख सकते हैं। यही सब्जेक्ट मैटर था, ठीक है, सिंपल था। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और एसोसिएटेड वहीं से है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है उसको पहले समझो। जैसे ये श्योर हो गया कि आप किसी चीज़ को मेजर करोगे तो उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा। मान लिया जाए कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ मेजर करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेंथ मेजर करना था, लेकिन आपके पास जो मेजरिंग टेप है, ठीक है, जैसे इंच टेप उसको कह सकते हो, वो इतना लंबा नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ से लेके एक पॉइंट यहाँ तक सपोज करो कि मेजर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लिया, ये L1 लेंथ आ गया। फिर इतना पोर्शन को मेजर किया, L2 लेंथ आ गया, L2 लेंथ आ गया। अब आपको पता है कि यदि मैं आपसे L1 पूछूं और सपोज करो कि आपने कह दिया कि सर 100 मीटर है, तो मैं कहूँगा मीनिंगलेस है, तुम इसमें कोई चीज़ छोड़ रहे हो, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, भाई तुमने इसमें अनसर्टेनिटी नहीं बताया। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये प्लस मैं जो पूरा मेरा अनसर्टेनिटी जो इसमें हो सकता है वो 0.1 मीटर का हो सकता है। फिर L2 आपने मेजर करके दिया और कहा कि ये 70 मीटर है। मैं फिर कहूँगा कि नहीं, ये मेजरमेंट सही नहीं है, तो आप इसमें भी अनसर्टेनिटी दे दोगे, लेट्स से कि 0.2 मीटर का उसमें अनसर्टेनिटी है। तो अब कोई पूछता है कि अच्छा बताओ टोटल लेंथ इसका कितना होगा, टोटल लेंथ कितना होगा। तो आप कहोगे टोटल लेंथ L जो होगा वो L1 प्लस L2 होगा, और सिंपली यदि 100 प्लस 70 170 लिख के आप छोड़ दिए, फिर से मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेजरमेंट बिना अनसर्टेनिटी का क्या है, मीनिंगलेस है। तो आपको अभी यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे क्या करना है कि 170 में भी प्लस माइनस इसके अनसर्टेनिटी को बताना है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितना है। तो वो कितना होगा, क्या 0.1 और 0.2 प्लस में हो जाएगा, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, या 0.0 और 0.1 और 0.2 के बीच में होगा, क्या होगा, इसी को हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो समेशन के फॉर्मेट में है, डिफरेंस के फॉर्मेट में भी हो सकता है। दो लेंथ आपने उसमें से माइनस किया, वो चीज़ बताया, डिफरेंस भी हो सकता है। सम टाइम वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा था कि आप सपोज करो कि यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना चाह रहे थे, और V = होता है I/R, ठीक है। अब आपने इसको आमीटर से मेजर किया होगा, इसको आमीटर से मेजर किया होगा, तो आपने कहा कि सर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। मैं नहीं मानूंगा भैया, बिना अनसर्टेनिटी का मैं मेजरमेंट अब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अनसर्टेनिटी का इंपॉर्टेंस देख चुका हूँ। तो वो कहेगा सर 0.001 प्लस माइनस हो सकता है। फिर मैंने कहा आर को भी मेजर करो, आपने ओम में बताया, आपने कहा कि सर 100 ओम इसका ऐसा, मैं कहूँगा नहीं, फिर आप इसमें अनसर्टेनिटी भूल गए, तो आप इसको प्लस माइनस 0 पॉइंट हो सकता है कि 5 ओम ऐसे देख लिया। अब जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद V आता है, तो V आपको ऐसा लगेगा कि 100 × 1 कर देते हैं, मतलब 100 वोल्ट कर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, प्लस माइनस यहाँ पे इसका जो अनसर्टेनिटी है वो भी लिखो। अब यहाँ पे दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस अनसर्टेनिटी के साथ में क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या ये ऐड करके आएगा, क्या होगा। यहाँ पे जैसे सम किए थे तो ये क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यही सेम चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में देखेंगे कि यदि इंडिविजुअल
फिजिकल क्वांटिटी में समथिंग एरर गिवन है, तो जब हम उस क्वांटिटी को कंबाइन करेंगे, जो कि अक्सर ज़रूरत पड़ेगा पूरे फिजिक्स में, तो कितना उसमें अनसर्टेनिटी आएगा, वो एरर कितना आएगा, वो चीज़ हमें जानना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है, और ये आपको एक तरह से, अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो आते आते यहाँ क्यों ना पूछे कि सिंपल वो परसेंटेज एरर पूछेगा, यहाँ पूछेगा तो दोनों चीज़ चेक हो जाएगा। इसलिए जो सब्जेक्ट मैटर जब बिल्ड होता है, तो जो सबसे टॉप लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। अक्सर ये पॉसिबिलिटी होता है कि उस टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि उसमें पीछे का सारा चीज़ इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा। जैसे अभी मैं मेंस का क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, जैसे ये ख़त्म होता है तो आपको मेंस का क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के, 10 साल के क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, वहीं से अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से वो किस उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, किस फॉर्मेट में ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, और नीट के क्वेश्चंस भी उसी के इर्द गिर्द होता है, तो दोनों सब चीज़ का सेपरेट वो भी बनाया जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि एक असाइनमेंट जो मैं दूंगा हर चैप्टर के लिए, वो तो मस्ट है सॉल्व करो, और मैं सेपरेट वीडियो मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करूँगा। ठीक है, तो आपको बहुत आसान लग जाएगा। एडवांस का क्वेश्चन कोर्स कंप्लीट होने के बाद करेंगे। ऐसे भी आप 11th में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th में आते आते तो 12th में आप रिवाइज भी कर लेना, आपके पास सब्जेक्ट मैटर भी, सारे कॉन्सेप्ट भी रहेगा। उसके बाद यदि मैं बताता हूँ एडवांस का क्वेश्चन, तो आप ईजिली ग्रैप्स करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ इफेक्टिव होना चाहिए, मेरा ये हमेशा मान रहता है। मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ और आपको समझ में नहीं आया तो गड़बड़ है। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को देखते हैं। इफ़ वी डू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट, वी मस्ट नो हाउ द एरर इन ऑल मेजरमेंट कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कंबाइन होगा वो चीज़ हमें जानना जरूरी है। ठीक है, हर एक मेजरमेंट में कैसे, उसको देखते हैं। तो अब देखो, सबसे पहला कंडीशन इसमें आया एरर ऑफ सम और डिफरेंस, क्योंकि सम और डिफरेंस जो है वो एक ही चीज़ है, लगभग सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, इस वजह से हम उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं। अब मान लिया जाए कि ए और बी दो क्वांटिटी है, जिसको ऐड करने के बाद में एक तीसरा क्वांटिटी जेड आता है। ठीक है, जैसे वो ए और बी सेम डायमेंशन का होगा। डायमेंशन का मीनिंग भी हम आपको समझाएंगे। कहने का मतलब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होना चाहिए, तभी वो हम इसको मेजर कर सकते हैं, तभी उसका कॉम्बिनेशन एक लेंथ आएगा। ये डेफिनेट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता 1 किलो आलू और 2 सेकेंड, 1 किलो आलू और 2 सेकेंड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों लेंथ टाइप का चीज़ ही होगा। ठीक है, तो ए और बी को ऐड करने से जेड मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में z प्लस माइनस जो डेल जेड होगा, हमें इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये क्या होगा। और हमें इन्फॉर्मेशन मालूम क्या है कि a में अनसर्टेनिटी ये नोन है और b में अनसर्टेनिटी हमें नोन है। तो जैसे ही z बराबर a प्लस बी है, तो a प्लस बी को अनसर्टेनिटी के साथ यदि हम ऐड कर देते हैं, अनसर्टेनिटी के साथ ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी एक जगह पे हो जाएगा। देखो a प्लस बी, और प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब इसको हम इकट्ठा करके a प्लस बी और यहाँ पे प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी ऐसा लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये z तो a प्लस बी के बराबर था ही, डेल z इसके बराबर हो गया, जो ये वाला पोर्शन हो गया। इसका मतलब डेल z जो है वो एक्चुअल में और यहाँ पे प्लस माइनस यदि आप बाहर लेते हो, ठीक है, प्लस माइनस जैसा यहाँ पे था बाहर लेते हो, तो एक्चुअली में डेल a प्लस डेल बी बच जाएगा। क्योंकि देखो प्लस बाहर लोगे तब भी प्लस में रह जाएगा, माइनस बाहर लोगे तब भी प्लस में रह जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब डेल z जो है डेल a प्लस डेल बी हो गया। बहुत सिंपल हो गया। जो लेंथ की मैं बात कर रहा था कि एक जैसे एक सपोज करो कि 100 मीटर और प्लस माइनस 0.1 है, और दूसरा 70 मीटर और प्लस माइनस 0.5 है। तो एक्चुअली में जब इन दोनों को सम करेंगे तो 170 तो आएगा ही आएगा, और प्लस माइनस क्या होगा, सिंपली ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6। तो 170 प्लस माइनस 0.6 का उसमें ऐड रहेगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है,
प्रूफ करके बता दिया, बस इसको ध्यान रखेंगे। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो भी एरर होता है उसी का सम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 2.8 एग्जाम्पल को। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर। जैसे T1 को दे दिया पहला मेजरमेंट 20 डिग्री सी, उसमें प्लस माइनस 5 डिग्री सी का उसमें क्या है अनसर्टेनिटी है, 50 डिग्री सी और प्लस माइनस 5 डिग्री का अनसर्टेनिटी है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर इन देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस में द T2 माइनस T1 कह रहा है, तो T2 माइनस T1 मतलब 50 माइनस 20, एक तो चीज़ 30 तो हो गया, और प्लस माइनस एरर अभी अभी हमने सीखा कि इसका अनसर्टेनिटी और इसका अनसर्टेनिटी सिंपली जुड़ जाता है, तो 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सी का ये डिफरेंस होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। जब प्रोडक्ट या क्वोशिएंट मतलब डिवीज़न के फॉर्मेट में हो तो क्या होगा, प्रोडक्ट या डिवीज़न के फॉर्मेट में हो तो क्या होगा, ठीक। तो देखो, तो यदि हमारे पास में सपोज करो कि जेड जो है वो a इंटू बी के फॉर्मेट में है, a का अनसर्टेनिटी के साथ नोन है, बी का अनसर्टेनिटी के साथ नोन है, तो जेड प्लस माइनस ऐसा यदि हम लिखना चाहे तो ये चीज़ हमें निकालना है, ये हमारा मेन अननोन हो गया। तो अनसर्टेनिटी के साथ में ए को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आ जाएगा, है ना। फिर b इंटू इस b और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर a इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें इस टर्म को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि दो अनसर्टेनिटी का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो छोटा है। जैसे सपोज करो कि मैं 1/2 और 1/4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों मिलके 1/8 दे दिया कि और छोटा हो गया, जो इंडिविजुअल पार्ट था उससे भी छोटा आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। जब इसको इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो, इसमें ये z बराबर ए बी था, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ में ए बी से यदि डिवाइड करेंगे तो z अपॉन ए बी ये 1 हो जाएगा, और डेल z अपॉन जेड रह जाएगा, और इधर साइड में ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, डिवाइड किया। और यहाँ पे देखो b डेल ए अपॉन ए बी करोगे तो b से b कैंसिल, डेल ए बाई ए बच जाएगा, डेल ए बाई ए, और ये डेल बी बाई बी बच जाएगा। और यहाँ पे यदि हम पहले इग्नोर नहीं किए तो यहाँ पे डेल ए बाई ए और इंटू डेल बी बाई बी और छोटा क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोरेंस के लिए हमें सपोर्टिव वो चीज़ और मिल गया कि अच्छा और अच्छे से इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ जो आया आपको दिख रहा होगा, ये और ये सब खत्म हो गया, डेल जेड बाई जेड जो आया है वो डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी आ गया। तो इसका मतलब इसमें जो एरर है वो डेल जेड बाई जेड का एरर डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी आया। इसका मतलब जो रिलेटिव एरर जेड में होगा वो दोनों के रिलेटिव एरर का समेशन आ जाएगा। डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों में। जब एडिशन और सब डिफरेंस था तो वहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर था वो सिंपली सम हो रहा था, और वो एब्सोल्यूट एरर इन जेड दे रहा था। यहाँ पे रिलेटिव एरर सिंपली सम हो रहा है और वो रिलेटिव एरर ऑफ जेड दे रहा है, जो कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन का क्या है, रिजल्ट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें है जिसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन हमारे पास में जो आया वो ये आ गया कि हेंस तो रूल हमारे पास में आ गया कि द रूल व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। जेड में जितने भी ए और बी में जो जो रिलेटिव एरर था वो सिंपली सम हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट एरर सम नहीं होता, रिलेटिव एरर सम हो जाता है। और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन था तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो एरर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। अब इस एग्जांपल को देखते हो। देखो r इक्वल टू v बाई आई होता है, दो चीज़ का रेशियो होता है,
अब कहा कि V में अनसर्टेनिटी ±5 वोल्ट का है, I में अनसर्टेनिटी 0.2 का है, तो R में अनसर्टेनिटी बताना है। अब बताओ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ये ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, V = 100 ±5 वोल्ट है, ये एब्सोल्यूट एरर है। एक्चुअली में ये सिंपली डेल V है, लेकिन हमें इसे रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 100 और प्लस माइनस ये जो 5 है उसको परसेंटेज में देखेंगे तो 5/100 ये डेल V अपॉन V और इनटू 100, तो ये क्या हो गया 5% हो गया। तो संयोग से 100 होने की वजह से इसको 5% भी हम लिख सकते हैं। लेकिन वहीं I जो है, I कितना है 10 ± 0.2, तो इसको और हम लिख सकते हैं कितना 10 ± 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 ± 2%। अब ठीक है, अब यदि इसीलिए यदि यहाँ पे कहता है कि R = यदि V/I है, तो पहले ये 100 है और ये 10 है, तो 100/10 लिख दो, कितना हो गया 100/10 10 हो गया। ठीक है, अब डेल R/R जो होगा वो सिंपली डेल V/V प्लस डेल I/I हो जाएगा, जो अभी हमने सीखा। डेल V/V और इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सभी में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सीधे डेल V वाला पार्ट 5% था और ये था 2% था, दोनों मिलके 7% हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो R है, इसलिए R जो है वो सिंपली कितना है 10 ± 7%। दूसरा तरीका क्या हो सकता है 10 ± 7% ऑफ व्हाट, हाँ 10, तो कितना हो जाएगा 10 ± 0.7। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि ये 5 और 0.2 को ऐड कर दिया तो 5.2 हो गया, नहीं 0.7 आया है। समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर। इस चीज़ को फिर से आप देखना, जो चीज़ है वीडियो पॉज करो, सीक्वेंस को देखो कैसे कैसे मैंने बताया, फिर से बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने रिलेटिव एरर को ऐड किया है, एब्सोल्यूट एरर को ऐड नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को आपको यूज करना है जो अभी फैमिलियर नहीं है आप, लेकिन जैसे ही आपको मैं डिफ्रेंशिएशन समझाऊंगा जो कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए जस्ट उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है, कि हाँ चलो ये चीज़ हमें नोन है, हम आगे इसको ऐसे कर लेंगे। जब आप समझोगे आगे का कुछ चीज़ें तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 7 में दिया, 2 रेसिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, 2 रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इतना है और R2 इतना है, आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। 10th में आप इसको पढ़ते हो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फॉर्मूला यूज करना है R = R1 + R2 और 1/R' = 1/R1 + 1/R2, और ये फार्मूला भी यूज करना है। ठीक है, ये कैसे आया ये भी आप निकाल सकते हो। ये संयोग से चूंकि इसका डेरिवेशन अभी नहीं पता है तो इसने वो दे दिया। अब सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अलग से ले चल के और वहाँ पे सॉल्व करते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो उसके लिए मुझे ये लेना पड़ेगा कि इसको हम स्नैप कर लेते हैं। चलो, तो इसको हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना आसान है। पहले तो सब चीज़ को देखो, R1 जो दिया गया है वो दिया गया है 100 ± 3, जिसको और क्या लिख सकते हो 100 ± 3/100 इंटू 100% में। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 100 ± 3%। दोनों का यूज हो सकता है, इसलिए हमने दोनों फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, R2 जो है वो है 200 ± 4, जिसको और लिखने का तरीका क्या हो सकता है 200 ± परसेंटेज में 4/200 इंटू 100, ये परसेंटेज में हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा 2, तो 200 ± 2%। ये दोनों चीज़ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से मैंने लिखा, ये वहाँ से लिखा क्योंकि ये वाला पार्ट जो था वो एक्चुअली में डेल R है और ये क्या है R है।
तो ये परसेंटेज कैसे हम लिखते हैं, डेल आर बाई आर इंटू 100 से। तो यही सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया, तो दोनों डेटा को हमने लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने ए में कहा कि सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो सिंपली आर को यदि आपको लिखना है तो R1 प्लस R2, R1 100, R2 200, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 200 मतलब 300 हो जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो ऐड हो जाता है, ध्यान रखना, समेशन में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली जो एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 3 + 4 मतलब ये 300 अब प्लस माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हाँ दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो लिख सकते हो, कैसे, 300 प्लस माइनस 7/300 इंटू 100, ये परसेंटेज में हो गया, 7/3% हो गया, तो इसको हम 300 प्लस माइनस 7/3% हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब इसको हम दूसरे पोर्शन को चलते हैं, दूसरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं। बी में दिया कि जब वो पैरेलल में होगा तो 1/r' बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/200, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 3/200 बराबर 1/r'। तो इसलिए r' आपको पता चल गया, r' कितना हो गया, 200/3। लेकिन अभी हमने इसमें अनसर्टेनिटी नहीं बताया कि इसका अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्या होगा और कितना होगा। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन समेशन में है, लेकिन 1/r1 और 1/r2 का है, जो कन्फ्यूजन है। ये न आपको दिख रहा है एडिशन में, न दिख रहा है डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यदि इसको आप देखने की कोशिश करोगे r' को, तो एक्चुअली में r' जो मिलेगा आपको वो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 का ऐसा है। तो आप सोचो, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, समेशन भी इन्वॉल्व है और डिवीजन भी इन्वॉल्व है, एक साथ मल्टीपल चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। तो इसका एरर के लिए आपने नहीं सीखा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन रहता तो आपने देखा था कि उसमें हम रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं, सिंपल एडिशन होता तो एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं, डिवीजन होता है सिंपल तो रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए अप्रोच बदलना पड़ेगा। इसलिए इसने सेकेंड हिंट यहाँ पे दे रखा है कि यदि आप यहाँ पे ऐसा काम करते हो, डेल r' अपॉन r' का स्क्वायर लिखते हो, तो ये डेल r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2 अपॉन r2 का स्क्वायर होगा। अब बताओ, डेल r1 आपको मालूम है, हाँ मालूम है, देखो ये डेल r1 है तो r1, डेल r1 मालूम है, r1 मालूम है, r1 मालूम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3/100 का स्क्वायर प्लस डेल r2 मालूम है, हाँ मालूम है, कितना है, 4 है, अपॉन r2 का स्क्वायर, r2 कितना है, 200 है, 200 का स्क्वायर। यहाँ पे डेल r' नहीं मालूम है क्योंकि यही तो निकालना है, अपॉन r2' मालूम है, हाँ मालूम है, कितना, 200/3, तो ये 200/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल r' पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये ध्यान में रखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन था। चलिए, अब हम ये नेक्स्ट हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको सॉल्व करके देख लिया कि 1.8 है, तो हम इसको लिख पाए। परसेंटेज में चाहो तो परसेंटेज पे भी लिख सकते हो। अब तीसरा चीज़ होता है कि यदि ऐसा कैसे होगा यदि कोई क्वांटिटी समथिंग क्वांटिटी के स्क्वायर में है। एक पहला चीज़ तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए कर सकते हैं, तो सिंपल हो गया कि बी के जगह पे ए है और बी के जगह पे ए है, तो पहले का, अब इसका यदि डेल जेड बाई जेड देखते हम तो क्या करते, डेल ए बाई ए और प्लस डेल ए बाई ए कर देते। दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए। ठीक है, अब यही चीज़ इन जनरल ए टू द पावर एन रहेगा तो हम क्या कर देंगे, एन टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए। ये यदि हमारे पास में जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन है तो समझ में आ गया, तो उसमें रिलेटिव एरर हो जाएगा। तो सिंपल है, ये मल्टीप्लिकेशन का ही केस है, तो बहुत इसमें वैसा चीज़ नहीं आ गया कि हाँ हम उसको देख ही नहीं सकते। ठीक, तो इसमें सिंपल हो जाएगा कि पहले में जितना रिलेटिव एरर था उसका
2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हो गया हमारे पास, देखो ये चीज़ आ गया, इन जनरल 2 टाइम्स ऑफ डेल बाई ए। तो इन जनरल ये चीज़ को हम देख लेंगे तो ये जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया कि z इजकल टू a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r है। तो यहाँ पे डेल z बाई जेड निकालना आसान होगा और इसको सिंपली क्या लिखेंगे, a टू द पावर p का क्या हो जाएगा, p टाइम्स ऑफ डेल a बाई ए प्लस ये q टाइम्स ऑफ डेल b बाई b और प्लस r टाइम्स ऑफ डेल c बाई c। सिंपल, ठीक है। तो हेंस द रूल क्या हो गया, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k इज द k टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। सिंपल हो गया। तो जैसे फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z बराबर इतना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ डेल a बाई ए, 1/3 टाइम्स ऑफ डेल b बाई b, डेल c प्लस डेल c बाई c प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल d बाई d, 3/2 टाइम्स ऑफ डेल d बाई d। सिंपल, ठीक। तो पावर को आप समझ गए। तो ये रहा एरर का कॉम्बिनेशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो मैं असाइनमेंट जो आप हमसे डिमांड करोगे व्हाट्सएप पे, वो असाइनमेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है और टॉपिक वाइज है, तब उसको दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इसको भी देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। कहा कि टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है, सपोज करो। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर, एल का मेजरमेंट दे दिया। नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm एक्यूरेसी के साथ में ये नोन है, मतलब प्लस माइनस 1 mm का इसमें क्या होगा, एरर होगा। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। देखा कि 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड इसमें फाइंड किया गया है उसका टाइम, यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। एक रिस्ट वॉच है जिसमें 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द जी, मतलब जी जब यहाँ पे मेजर करेंगे इससे टी का यहाँ पे पुट करने के बाद में, तो इसमें क्या होगा ये हमें बताना है। तो जी का पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। देखो इसका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यदि हमें डेल जी बाई जी निकालना है तो सिंपल ये तो नंबर है, डेल एल बाई एल चाहिए होगा और प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी चाहिए होगा, यही ना। ये कैलकुलेशन हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो टाइम पीरियड जो होगा वो जैसे इसने 100 ऑसिलेशन का देखा है, तो कहने का मतलब कोई चीज़ 100 टाइम्स ऐसे 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 कर लिया, उसका टाइम हमें मालूम है, तो एक का कितना होगा, वो टाइम अपॉन वो एन कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए टी जो होगा टी बाई एन हो जाएगा। डेल टी जो हो जाएगा तो यहीं से दिखेगा कि डेल टी बाई एन हो जाएगा। देयरफॉर डेल टी बाई टी जो हो जाएगा वो डेल टी बाई टी के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल हो गया क्योंकि हमें डेल टी बाई टी मालूम है, ठीक है। तो इसमें देखा कि 1 सेकेंड रिजोल्यूशन का वो था डेल टी जो 90 ऐसे बताया है, तो ये एरर डेल टी बाई टी का हो गया और डेल एल बाई एल का यहाँ पे दे रखा था ऐसे, तो क्या हो गया, आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या पूछा गया है वो चीज़ आप यदि देख लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। जो भी चीज़ समझ में ना आए आप उसको लेक्चर को पॉज करो और आगे की तरफ बढ़ो। अब जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा एरर और एक्यूरेसी और प्रेसिजन था उसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिल्कुल फाउंडेशन से एक एक चीज़ को उसमें समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।